बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे MDCAT UHS 2023 पेपर। इस पेपर में हम आंसर की एक्सप्लेनेशन और कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पेपर में था, एबियो ब्लड ग्रुप इज कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन अलील्स इन ए पॉपुलेशन। This states that ABO blood group is an example of, अब ABO किसकी एग्जाम्पल है? पोलिजेनिक इनहेरिटेंस की, मल्टीपल अलील की, ऑपरॉन्स की, अलीलिक इंटरेक्शन की। तो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम जो एग्जाम्पल है वो मल्टीपल अलील की है कि मोर देन वन अलील आर प्रेजेंट फॉर ए सिंगल ट्रेड। तो जेनेटिक्स से क्वेश्चन उठाया गया है। According to Mendel law of segregation, the one individual out of 4 in F2 generation have phenotypic traits failed to express in F1 generation. F1 generation में सारे के सारे डोमिनेंट होते हैं, रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता। Question number 3 is the dash describe the flow of water and dissolved chemicals are carried through the cell wall of intercellular gaps ऑफ द प्लांट्स। तो ये कौन सी थ्योरी है? एपोप्लास्ट थ्योरी, सेम्प्लास्ट थ्योरी, वैक्यूलर थ्योरी या साइटोप्लाज्मिक थ्योरी? तो इट इज द एपोप्लास्ट थ्योरी। फीडिंग बाय लिविंग इन और ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म होस्ट बिलोंगिंग टू द डिफरेंट स्पीशीज इज। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है पैरासिटिक। तो कुछ लोग इसमें ऑब्जेक्शन करते हैं कि सिम्बियोटिक है। सिम्बियोटिक एक ब्रॉड टर्म है जिसमें टू ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट करते हैं। उसमें म्यूचुअलिज्म भी हो सकता है, कमेंसलिज्म भी हो सकता है, पैरासिटिक भी हो सकता है। तो इसमें फीडिंग का रिलेशनशिप है। तो ये एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को, होस्ट को फीड करता है, उससे अपनी खुराक लेता है। तो इसको हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहेंगे। इसमें जो स्टेटमेंट है वो कंप्लीट नहीं है, चूंकि यहाँ पे लिखा चाहिए था कि फीड by a living organism in on or the other organism and give them harm, उसको नुकसान भी पहुंचाता है साथ। तो इसको क्या कहेगा? पैरासिटिक न्यूट्रिशन है। तो बेस्ट आंसर ये स्टेटमेंट हो या स्टेटमेंट में थोड़ी सी चेंज हो, फिर भी पैरासिटिक न्यूट्रिशन है। What of the following virus contain single stranded DNA? तो पार्वो वायरस के पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। एडिनो वायरस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, हर्पेस वायरस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और पॉक्स वायरस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो पार्वो वायरस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। Question number 6 is, which one of the following is X-linked dominant disorder? Hemophilia, color blindness, uh, hypophosphatic rickets or the hyper ट्राइकोसिस। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकट्स है। ओनली ये वाई लिंक डिसऑर्डर है जो ऑप्शन नंबर डी है। ओनली दोज जीन्स कैन असॉर्ट इंडिपेंडेंटली हुज लोकाई आर ऑन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। जिनके जीन्स नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे हैं वो इंडिपेंडेंटली स्टार्ट होते हैं। इसलिए जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टार्टमेंट है वो लिंक जीन पर अप्लाई नहीं होता, क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली स्टार्ट नहीं होते। या तो वो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे हो या तो वो एक क्रोमोसोम पे है, तो उनका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए, उनका लिंकेज डिस्टेंस बहुत कम हो, सॉरी बहुत ज़्यादा हो। जब लिंक डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो या होगा, वो नॉन लिंक्ड होंगे या नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे होंगे तो वो इंडिपेंडेंट असॉर्ट को फॉलो करेंगे। अगर वो लिंक्ड जीन्स हैं तो इंडिपेंडेंट असॉर्ट को फॉलो नहीं करते। इस पर कभी क्वेश्चन आ जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ओबे द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लिंक्ड जीन्स will never obey the rule of the independent assortment. Question number 8. To study sex linkage of Drosophila Morgan mated white eye male with a white type red eyes female, what will be the result at the offspring? तो all red eye males और red eye female इसका आंसर है। Intron is the characteristic feature of the phylum Cnidaria. The body of which is called the मेटामेरिकल सेगमेंट। तो मेटामेरिकल सेगमेंट्स किस में होते हैं? तो ये मेटामेरिकल सेगमेंट्स जो है ये एनालिडा का एक यूनिक फीचर है। एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया टेक्स प्लेस बाय मल्पिजन ट्यूब्यूल्स, मेटानेफ्रिडिया, प्रोटोनेफ्रिडिया और नेफ्रॉन। तो प्रोटोनेफ्रिडिया इज द एग्जांपल, इज एन आंसर। 4 चैम्बर हार्ट विद द राइट सिस्टेमिक आर्क।
only is present in, तो fourth chamber heart with the right systemic arc is present in the birds. अगर fourth chamber heart with the left systemic arc होता फिर mammals होता, फिर humans होते. Question number 14 is, test cross is made to check the genotype of a trait. Which of the following crosses is a test cross? तो test cross में unknown को हम homozygous recessive के साथ cross करते हैं. During sliding of action as actin filament, ATP is used for. तो ATP किसके लिए इस्तेमाल करते हैं sliding actin filament के दौरान? तो it is used for the cross bridge breaking. The cell membrane of the muscle is called, so cell membrane of the muscle is called sarcolemma. Irregular station of the involuntary control is related to the cardiac muscle cells. Cartilage is a type of which tissue? Cartilage is a type of the connective tissue. Production of follicle stimulating hormone and luteinizing hormone from the pituitary gland of female is controlled by, so FSH or LH are the controlled by the hypothalamus. The term menopause means start of menstruation, start of ovulation. So it is the stop of the overproduction. The labor pain to expel fetus are due to the action of the oxytocin on the myometrium. In human females, what is the small pear-shaped muscular distensible sac-like organs where gestation takes place? The gestation always takes place in the uterus. The function of the hyaluronidase enzyme is penetration of the sperm into the ovum. All of the following are disinfectant to control bacterial growth except, तो टिंक्चर ऑफ आयोडीन, पोटाशियम परमैंगनेट, मर्क्यूरी क्लोराइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड. तो ये तकरीबन सारे ही डिसइंफेक्टेंट हैं, लेकिन जो आंसर इसमें आपका हो सकता है वो मर्क्यूरी क्लोराइड, क्योंकि थोड़ा सा पॉइजनस होता है. अगर जनरली देखें तो ऑल आर द डिसइंफेक्टेंट्स, लेकिन बेस्ट आंसर यहाँ पे जो करीब करीब है वो मर्क्यूरी क्लोराइड है. विच आर द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ स्पाइरल शेप बैक्टीरिया? तो स्पाइरल शेप बैक्टीरिया की एग्जांपल है इनमें से हाइफोमाइक्रोबियम, हाइफोमाइक्रोबियम, क्योंकि ये रॉड शेप है, ये दोनों रॉड शेप हैं. बैक्टीरियल सेल हैव एबिलिटी टू मेंटेन इट्स शेप थ्रू, बैक्टीरिया की जो शेप है वो सेल वॉल मेंटेन करती है. हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इज एन एग्जांपल ऑफ प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया. प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं? जो इनकी सेल वॉल या सूर्यन की शेप एक जैसी नहीं रहती, जो अपनी शेप को मेंटेन नहीं रख सकते, उनको प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया कहते हैं. क्वेश्चन नंबर जो 28 इसमें तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उसका इसमें ये हो सकता है कि द नंबर ऑफ लेयर इन द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सिर्फ एक लेयर होती है, वो सेल वॉल की होती है, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती. द मेथड ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एयर इनटू द कांटेक्ट विद द गैस एक्सचेंज सरफेस इज कॉल्ड द वेंटिलेशन. स्मूथ मसल्स आर फाउंड इन ऑल मेंशन बिलो एक्सेप्ट. तो स्मूथ मसल्स हर एक में होंगे. ट्रेकी में स्मूथ मसल होते हैं, ब्रोंकाई में होते हैं, ब्रोंक्यूल्स में होते हैं, लेकिन अल्वियोलाई में स्मूथ मसल्स नहीं होते, क्योंकि ये स्पॉन्जी शेप स्ट्रक्चर्स होती हैं. द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ लिम्फ इज, तो लिम्फ की जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो सब क्लेवियन वेन है. डिसेंडिंग aorta itself, descending aorta is bifurcated into two vessels which on further division from the femoral and that supply blood to the thigh muscles. ये high muscles हैं, ये thigh muscles of legs, और तो इसको हम बोलते हैं iliac artery. Which are the following is the main point of Darwinism? तो डार्विनिज्म के दो पॉइंट थे, नेचुरल सिलेक्शन और द परसीव्ड यूनिटी ऑफ लाइफ. Perceived unity of life. Which of the following type of organs are supposed to be functional in ancestral species than in present day species? तो ancestral में वो functional थे और present में वो functional नहीं, तो उनको बोलते हैं vestigial organs. Which of the following is not an example of disuse of organ? तो shedding of male teeth is not an example of disuse organ. According to the evolutionary studies, prokaryotes may have arisen around, तो prokaryotes की जो total age बनती है 3.5 billion years ago. The enzyme which can work on pH 7 of the medium is, तो इसमें chymotrypsin जो है ये pH 7 पे काम करता है.
विच एंजाइम इज डिफरेंट फ्रॉम दी अदर्स, इनमें से कौन सा एंजाइम डिफरेंट है? तो इनमें से पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और लैक्टेज में लैक्टेज डिफरेंट है, क्योंकि पेप्सिन, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन जो है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, जबकि लैक्टेज इज यूज्ड फॉर द लैक्टोज। Competitive inhibitors are homologous to a substrate. The active site of enzyme are composed of, तो active site हमेशा अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल होती है, few amino acids. NAD is an important coenzyme. NAD एक important coenzyme है. What is true about the oxytocin? तो इनमें से oxytocin का कौन सा फंक्शन ठीक होगा? तो oxytocin का फंक्शन है dilate milk ducts of the mammary gland, क्योंकि सेलुलर फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकते, एक्ट ऑन द ट्यूबुलर का कोई रोल नहीं है। तो इन ए टिपिकल नर्व द एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन इज, तो टिपिकल नर्व में एक्शन पोटेंशियल जो है वो 1 मिली सेकंड के लिए होता है। ड्यूरिंग रेस्टिंग ब्रेन पोटेंशियल कंडीशन, तो रेस्टिंग ब्रेन पोटेंशियल में आउटर सरफेस ऑफ न्यूरॉन इज मोर पॉजिटिव। द वैल्यू ऑफ एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ द न्यूरॉन इज, तो इट इज 0.05 वोल्ट। The chemical messenger that transmit action potential across the synapse in the form of chemicals are the neurotransmitters. The pressure receptors that receive deep pressure stimulus in the human body are called incompassionate receptors, corpuscles कहते हैं. Cells of the different types can be distinguished on the basis of surface. तो इसके लिए ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स, इनको सेल सरफेस मार्कर्स भी कहते हैं. Mitosis, a type of cell division, is observed in E. coli, Nostick, blue green algae, cyanobacteria. ये बहुत स्टेटमेंट आंसर्स को फॉलो नहीं करती, क्योंकि माइटोसिस यूक्रियाट में होती है, और ये जो ऑप्शन सारे दिए हुए हैं ये प्रोक्रियाट हैं, और प्रोक्रियाट में माइटोसिस नहीं होती, तो इनमें नन ऑफ दी अबव आएगा। कोई भी आंसर, कोई भी जो है ऑप्शन ठीक नहीं है, तो नन ऑफ दी अबव इज द बेस्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सेल वॉल ऑफ द प्रोकार्योटिक इज कंपोज्ड ऑफ, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, सॉरी इसमें नन ऑफ द अबव आएगा, कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है, ठीक है, कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है इसमें, तो इसमें आप कोई ऑप्शन ठीक नहीं करेंगे, इन्होंने नास्टिक किया हुआ, लेकिन नास्टिक ठीक नहीं है। तो सेल वॉल ऑफ द प्रोकार्योटिक सेल इज कंपोज्ड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स पर, क्योंकि ये क्या होते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकेन होते हैं, क्या होते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकेन होते हैं, और पेप्टाइडोग्लाइकेन का मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स का पॉलीमर। विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकार्योटिक विल प्ले अ रोल इन द एज अ माइटोकॉन्ड्रिया, तो मीजोसोम एज अ माइटोकॉन्ड्रिया का तौर पर काम करता है, क्योंकि ये मेम्ब्रेन इन्विजिनेशन होती है। प्रोटीन एंड लिपिड्स आर मॉडिफाइड इनटू ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स बाय विच सेल ऑर्गेनेली, तो ये होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। साइक्लोसिस एंड द अमीबाइड मूवमेंट आर ड्यू टू द माइक्रोफिलामेंट्स। नंबर ऑफ द मेजर लेयर्स ऑफ द सेल वॉल इन द, ये राम नहीं, ये ग्राम है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज 1, इस पे भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ इसको। मोस्ट ऑफ द मोनोसैकराइड्स फॉर्म ए रिंग स्ट्रक्चर व्हेन इन सॉल्यूशन, फॉर एग्जांपल राइबोज विल फॉर्म ए 5 कार्बन रिंग नोन एज, तो राइबोज जब 5 कार्बन रिंग बनाएगा उसको राइबोफ्यूरानोज कहेंगे। विच स्टेटमेंट इज ट्रू about regarding both starch and cellulose, तो both starch and cellulose are the polymers of the glucose, ये स्टेटमेंट ट्रू है इनमें से। Which type of bond must be broken for water to vaporize, जब वाटर वेपराइज होता है तो कौन सा बॉन्ड टूटता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है। The specific heat of vaporization of water plays an important role in which of the following, तो it is oxidation. Biologically, dash play a key role in the maintaining the integrity of the cell by integrity of lipid bilayer membrane. तो अब lipid bilayer membrane की integrity को कौन maintain करता है, तो it is the hydrophobic exclusion. Energy is dashed by the breakdown of complex molecules into simpler ones. Such reactions are called catabolic reaction. तो ये कौन से होते हैं, ये रिलीज एनर्जी करते हैं, तो कैटाबॉलिक रिएक्शन एनर्जी को रिलीज करते हैं, जिसमें ब्रेक डाउन ऑफ द कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होती है और एनर्जी रिलीज होती है। डैश फॉर्म ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द बॉडी बाय वेट, तो 3/4 ऑफ द बॉडी बाय वेट वाटर बनाता है। द मेजर एंजाइम इन्वॉल्व इन ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम एटीपी टू ग्लूकोज, तो एंजाइम कौन सा इस्तेमाल होगा, काइनेस। Out of 36 ATPs, how many are produced in electron transport chain, तो 36 में से 32 जो है ना वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बनते हैं, 2 ग्लाइकोलाइसिस में बनते हैं, 4 बनते हैं, 2 इस्तेमाल हो जाते हैं और 2
क्रेब्स साइकिल में बनते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 32 एटीपीज बनेंगे। तो विच इज द मेजर इवेंट इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन? तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में सबका जो इम्पोर्टेंट इवेंट है वो है एटीपी सिंथेसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन बेकिंग? तो बेकिंग इंडस्ट्री में एनारोबिक एक्सप्रेशन इस्तेमाल होती है। द प्रो वायरस ऑफ HIV स्ट्रक्चरली एंड केमिकली मेड अप ऑफ। तो प्रो वायरस वो वायरस होता है जब रेट्रो वायरस अपने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को इस्तेमाल करके डीआरएनए से डीएनए बनाते हैं और फिर जीनोम ऑफ द होस्ट में जाकर इंटीग्रेट होते हैं, उसको प्रो वायरस कहते हैं। तो प्रो वायरस हमेशा डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होता है। तो प्रो वायरस कंटेन डबल स्टैंडर्ड डीएनए। द मॉलिक्यूल यूज्ड टू कंट्रोल वायरस ड्यूरिंग इन्फेक्शन ऑफ एनिमल सेल्स आर। तो वायरस को कंट्रोल करने के लिए जो मॉलिक्यूल इस्तेमाल होता है उसको बोलते हैं इंटरफेरोन। वायरस इज अ टाइप ऑफ विच एजेंट? तो वायरसेस आर द टाइप ऑफ द इन्फेक्शियस एजेंट, क्योंकि वायरस एसिलर होते हैं। वायरस हमेशा प्रोटीन कोट इसमें लाजमी होता है, तो ये इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं। Thank you so much. This is all about the MDCAT 2023 paper. In the next lecture, we will discuss ETA MDCAT paper. For watching. Keep watching Biology Learning Zone for more MCQs, for more papers, and for more tips regarding the different types of tests and exams.